कि अगर मैं विधायक रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारा मकान बनवा के जरूर दूंगा। मैं विधायक रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारा मकान बनवा कर जरूर दूंगा। ये कथन किसके हैं, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन 15 वर्षों से लगातार झबरेड़ा विधानसभा में विधायक आए और गए, लेकिन रह गया तो सिर्फ ये मिट्टी का घर, धूप में सूखता हैंडपंप, रखी हुई लकड़ियां जो शायद भोजन बनाने में काम आ जाए, घर के बाहर बंधी हुई ये गाय जो याद दिलाती है 90 के दशक से पहले जन्मे लोगों को अपने गांव की, और पॉलिथीन से ढका हुआ ये छत शायद किसी आवास योजना के अंतर्गत दिया गया है। साथ ही कोने में रखी हुई उज्ज्वला योजना की गैस सिलेंडर, जिसके कीमतों को लेकर सरकारें बात तक नहीं करती। तो सोच कर देखिए उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी जो अपने जीवन का गुजर बसर करने में भी असमर्थ है। अब आपको मिलवाते हैं इस कहानी के नायक से। इस कहानी के नायक का नाम है बबलू। बबलू झबरेड़ा विधानसभा के रहने वाले हैं। इनके 4 बच्चे हैं। अब तो बेटियों की शादी का भी समय आने वाला है और इन्हें इंतजार है 15 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले इनके घर का। लगभग मुझे हो गए 15 साल जी। तब से यही मकान में मेरे पास मतलब जब यो कभी आपदा आई थी उत्तराखंड में, जब कभी त्रासदी आई थी, आपदा आई थी, तब मेरे पे कच्ची छत का मकान था ये सर। ये देखो कच्ची दीवार थी जी। तो उस टाइम में मेरा मकान गिर चुका था सर। उस टाइम मैंने अप्लाई भी करा कि भाई मतलब सरकार की तरफ से कोई बहुत सुविधा मिल रही है, बहुत पैसा, मतलब मकान जिसकी छत गिर गई छत के लिए पैसे आ रहा है, जिसका बिल्कुल कहते मकान ध्वस्त हो गया उसके लिए पैसा आ रहा है, पर मेरे पास ना तो कोई मकान गिराई का पैसा आया। आपको याद होगा 2013 में आई आपदा, जिसने न जाने कितने बबलू के घरों को तहस नहस कर दिया। लेकिन सरकार है कि सोई हुई है। वादे तो बहुत हैं, लेकिन काम करने के इरादे सामने नहीं दिखते। बबलू के विपत्ति के समय ना कोई प्रधान काम आया, ना कोई विधायक। अभी अभी एक नए विधायक बने हैं, वीरेंद्र जाति। इन्होंने भी हर किसी की तरह एक चीज दी है, वो है आश्वासन। आश्वासन ये कि मैं विधायक रहूं या ना रहूं, तुम्हारा घर बनवा कर दूंगा। कि अगर मैं विधायक रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारा मकान बनवा के जरूर दूंगा। वीरेंद्र जाति जी ने इसी आश्वासन को लेकर बबलू 15 वर्षों से अपने घर परिवार की सुरक्षा, बेटी की शादी के सपने देख रहा है। जब बारिश होती है तो लोग अपने घरों में बैठकर चाय पकौड़ों का आनंद लेते हैं, लेकिन बबलू का दिल सहम जाता है। उसे एक डर सताता है। डर ये कि कहीं सोते सोते ये कच्ची छत उसके ऊपर न गिर जाए, उनके बच्चों के साथ कोई हादसा न हो जाए। लेकिन नेताओं के आश्वासन से वो बरसाती यानी पॉलिथीन खरीद कर लाता है और उसी से अपने बच्चों को सुलाता है। हाँ सर जी, बरसात में बहुत टपकता है सर जी। ये बरसात में मैं अपने बच्चों के ऊपर पन्ना डाल के रखता हूँ सर। यहाँ एक प्लास्टिक की पन्नी लेकर के और अपने बच्चों के ऊपर डाल करके तभी से यहाँ रहता हूँ सर। सरकारों का क्या है, सरकारें जब भी कोई नई सरकार बनती है तो हमेशा वादों को लेकर बनती है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े इरादों को लेकर नेता जनता के द्वार जाते हैं, लेकिन जब वो विधायक बन जाते हैं, जब वो मेयर बन जाते हैं,
वो बातें, वो इरादे, वो आश्वासन न जाने कहां गुल हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना यह है कि सभी को छत मिलेगी, सभी को घर मिलेगा, इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। अगर अपना घर होता है, एक निश्चिंतता होती है, उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। लेकिन अभी तक एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूं। ऐसे अगर आप किसी भी गांव, किसी भी विधानसभा में जाएंगे तो आपको एक नहीं, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स, ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां हर कोई अपने उस आवास के बनने का इंतजार कर रहा है। आखिर ये नेता जब बड़ी बड़ी बातें कर कर चुनाव जीतते हैं, इसके बाद भूल क्यों जाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब हो सकता है कुछ जनता के पास हो। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। आप अपने जनप्रतिनिधियों तक ये सूचना पहुंचाएंगे कि अपने वादों पर खरा उतरने का प्रयास करें। अगर अपने वादों पर खरा नहीं उतरेंगे तो अगला आने वाला चुनाव भी है। देखना यह होगा वर्तमान विधायक क्या इस झबरेड़ी गांव के बबलू का घर बनवाते हैं या 5 साल बाद फिर से कोई नया विधायक आएगा और नया विधायक फिर से एक चीज बबलू के दिल में थमाएगा, वो होगा आश्वासन। अगर आपको यह बबलू की कहानी दिल तक पहुंच रही है और आपको लगता है कि ऐसे बबलू की कहानियों को सरकार तक पहुंचाना है, तो फिर आप सिर्फ एक काम करें, इस वीडियो को शेयर करें और टैग करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और झबरेड़ा विधानसभा के विधायक को। ऐसे बहुत सारी कहानियों को द न्यूज़ वाला नेटवर्क लेकर आता रहेगा और आप हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।